हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। टॉपिक का नाम है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं या फिर पावर लाइंस होती हैं या हमारे घरों के आसपास जो बिजली के तार होते हैं और उस पर आप देखते होंगे कि कई सारे पंछी बैठे रहते हैं और उनको करंट का फील नहीं होता है या फिर उनको करंट नहीं लगता है, वो इलेक्ट्रोक्यूट नहीं होते हैं। आपको मैं अपने इस वीडियो में इसके पीछे क्या क्या कारण इन्वॉल्व है, ऐसा क्या होता है कि उनको करंट का शॉक नहीं लगता है, करंट से उनकी जान नहीं जाती है। और कभी कभार आप देखते भी होंगे कि अगर जो बर्ड्स है अगर वो दो तारों को टच कर जाए तो उनकी जान चली जाती है, उनके अंदर से करंट फ्लो हो जाता है। तो ऐसा क्या चीज़ें होती हैं, उनमें कौन से इलेक्ट्रिसिटी के रूल्स इन्वॉल्व हैं, इस चीज़ को हम लोग अपने इस वीडियो में समझेंगे। इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक पीपीटी बना रखी है। इस पीपीटी में आप एक इलेक्ट्रिक लाइन देख रहे हैं, ये बिजली की तारें देख रहे हैं, यहाँ पे कई ढेर सारे पंछी बैठे हैं। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि इसके पीछे क्या क्या रीजन्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से कारण इन्वॉल्व होते हैं, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल शेयर करना चाहता हूँ। आप सभी ने देखा होगा कि अगर किसी को करंट लग जाता है या सुना होगा किसी को अगर करंट लग जाता है तो करंट जब उसको लग जाता है थोड़े टाइम बाद क्या होता है, वो बंदा जो है ह्यूमन बीइंग है या कोई जानवर है ऑटोमेटिक उस इलेक्ट्रिक लाइन से छूट जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या होता है, आपने सुना होगा कि भाई उनकी बॉडी का जो ब्लड है वो करंट ने सुखा दिया, मतलब उनके अंदर कोई ब्लड नहीं बचा, खून नहीं बचा, जिसकी वजह से करंट ने उसको छोड़ दिया और अब उसके बॉडी से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है। इस चीज को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इस टॉपिक को समझने के लिए। तो टॉपिक को समझने के लिए मैंने यहाँ पे ये दिखा रखा है, ये चिड़िया हैं और यहाँ पे मैंने दो रीजन लिख रखे हैं। पहला है कि जो जितनी भी चिड़िया होती हैं, जो पंछी होते हैं, उनकी जो हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं। अब खोखली होने से क्या होता है, और दूसरी चीज क्या होता है कि उनमें खून की कमी होती है, मतलब खून बहुत कम होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो चालक नहीं होते हैं करंट के। अब चालक क्या होता है, चालक एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें करंट आसानी से फ्लो होता है। अब यही चीज जो मैंने अभी आपको एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन किया था, अगर कोई ह्यूमन बीइंग है, अगर वो किसी करंट के संपर्क में आ जाता है तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, उसकी बॉडी का जो ब्लड है वो करंट क्या करती है, खींच लेती है, मतलब सुखा देती है, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद वो उस कांटेक्ट से, जहां से जिसके वो कांटेक्ट में है, वो ऑटोमेटिक हट जाता है। तो कुल मिला के वहां से हम एक चीज सीख सकते हैं कि भाई करंट कब तक फ्लो होती है, जब तक उसमें खून है, बॉडी के अंदर जब तक ब्लड बचा हुआ तब तक करंट आपको अपनी तरफ खींचे रखेगी। अब यहाँ वाले केस में अगर हम बात करें, बर्ड्स के ऊपर ये चीज अप्लाई करें तो बर्ड्स में ऑलरेडी क्या है, खून की बहुत कमी होती है। यहाँ पे मैंने लिखा ना, खून की बहुत कमी होती है और इनकी हड्डियां खोखली होती हैं। तो भाई इसमें ऑलरेडी ही खून की कमी है, तो ये क्या हो जाएंगे, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इसमें करंट जब ये बैठते हैं तार के ऊपर तो इसमें करंट ना के बराबर या बहुत ही कम फ्लो होती है, जिसका उनको फील नहीं होता है और वो उनको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो सबसे पहला कारण तो यही हो गया कि उनकी जो हड्डियां खोखली होती हैं और उनके अंदर खून का कमी होती है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कुछ और टेक्निकल रीजन मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा इसका सर्किट डायग्राम बना करके। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक अलग स्लाइड बना रखी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये हमारी क्या है, ट्रांसमिशन लाइन है। अभी जो इससे पहले हमने फिगर में आपको एक्सप्लेन किया था ट्रांसमिशन लाइन, तो ट्रांसमिशन लाइन मान लो ये तीन तार हैं या दो तार हैं, ठीक है, और इनका क्या होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, इन वायर्स का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। अब ये प्रतिरोध को मैंने यहाँ पे R1, R2, R3 ऐसे करके दिखा रखा है। अब इसके ऊपर क्या है, एक चिड़िया बैठी हुई है, इस चिड़िया का जो बॉडी का रेजिस्टेंस है उसको मैंने R बर्ड के नाम से यहाँ पे शो कर रखा है। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि ये दोनों जो रेजिस्टेंस है, किसमें करंट जाएगी और किसमें करंट नहीं जाएगी। तो करंट हमेशा कहाँ जाती है, ये बहुत ही बेसिक रूल है इलेक्ट्रिसिटी का, करंट हमेशा वो रास्ता अपनाती है जिस रास्ते का प्रतिरोध कम होता है, क्योंकि प्रतिरोध का काम क्या होता है, करंट के बहाव को रोकना। अब भाई जिस रास्ते का प्रतिरोध ज्यादा होगा उस रास्ते का करंट क्या होगा, कम होगा। अब हम यहाँ पे समझते हैं, अब ये मैंने यहाँ पे पोर्शन ये आपको दिखाया, यहाँ पे ये कौन सा पोर्शन है, जहाँ पे चिड़िया के जो पैर हैं वो रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत छोटी सी डिस्टेंस है। अब बहुत छोटी सी डिस्टेंस है तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत कम होगा। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा बहुत अंदाजा होगा, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का, तो वहां पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, R = ρ L/A।
तो भाई किसी भी जो वायर का रेजिस्टेंस होता है उसकी लेंथ के, लाइन के लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। अब चूंकि यहाँ पे जो लेग हैं बहुत छोटे छोटे लेग होते हैं, तो ये लेंथ बहुत छोटी है, लेंथ छोटी होने से क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। अब ये वाला रेजिस्टेंस क्या हो गया, बहुत कम, वेरी लेस। और ये जो चिड़िया है ये बैड कंडक्टर होता है, और कंडक्टर, बैड कंडक्टर मतलब क्या होगा, इसका जो रेजिस्टेंस होगा, इसकी बॉडी का रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ का जो रेजिस्टेंस वो क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से ये लाइन है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, यहाँ से करंट आई। अब इसको कितने रास्ते मिल गए, दो रास्ते मिल गए, एक ये वाला रास्ता मिल गया लाइन वाला, और एक रास्ता कौन सा मिल गया, चिड़िया की जो बॉडी से पास हो रहा है। तो भाई अभी हमने आपको बताया करंट हमेशा उस रास्ते में ज्यादा जाएगी जिस रास्ते का प्रतिरोध कम होगा। किस रास्ते का प्रतिरोध कम है, ये जो ये वाला रास्ता है, ये वाला रास्ता, इस रास्ते का प्रतिरोध क्या है, कम, और इस वाले रास्ते का प्रतिरोध क्या है, ज्यादा। तो ज्यादा करंट किधर जाएगी, इस वाले रास्ते से जाएगी। बहुत छोटी मोटी करंट किधर से जाएगी, चिड़िया की बॉडी से होके जाएगी। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इससे भी हम लोग समझ सकते हैं कि जो चिड़िया या कोई पंछी है वो बहुत हल्की फुल्की करंट उसकी बॉडी से पास होगी, मतलब उसको शॉक फील नहीं होगा, उसकी बॉडी इलेक्ट्रोक्यूट नहीं होगी। तो एक रीजन मैंने आपको इसके सर्किट डायग्राम से एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ और रीजंस की अगर बात करें, इसी चीज को हम दूसरी तरीके से भी समझेंगे। इसके लिए मैंने एक अलग पीपीटी बना रखी है। ये यहाँ पे आप एक वायर देख रहे हैं, इस वायर के ऊपर एक चिड़िया बैठी है। अब यहाँ पे क्या चीजें होंगी, इस चीज को हम लोग समझते हैं। वही सेम चीज है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दो पॉइंट है जहाँ पे इस चिड़िया के पैर हैं। ये जो डिस्टेंस है काफी कम है, ये डिस्टेंस कम होने से इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा लो होगा। और आपने अगर वोल्टेज का फॉर्मूला पढ़ा होगा, वोल्टेज ड्रॉप V इक्वल टू क्या होता है, IR। ठीक, तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा, कह सकते हैं कि इस पॉइंट का जो वोल्टेज होगा, इस पॉइंट का वोल्टेज होगा, उनमें बहुत कम डिफरेंस होगा, मतलब ये दोनों इक्वी पोटेंशियल पे होंगे। या कह सकते हैं यहाँ का जो वोल्टेज होगा वेरी लो वोल्टेज होगा, वेरी लो वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, बहुत कम होगा। क्यों, क्योंकि इस लेंथ का रेजिस्टेंस क्या है, बहुत कम। अब आपने एक सिंपल सा सर्किट पढ़ा होगा कि अगर कोई बैटरी है, छोटी मोटी बैटरी है, अगर उससे कोई वायर कनेक्ट कर दिया जाए जिस वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, वायर कौन सा यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं, ये चिड़िया, ठीक है, और ये जो बैटरी है जिसकी वैल्यू क्या है, बहुत कम है, जिसका वोल्टेज ड्रॉप क्या है, बहुत कम है, तो इसमें करंट क्या फ्लो होगी, बहुत कम फ्लो होगी। ये तो आप लोगों ने देखा होगा, अगर बैटरी की रेटिंग बहुत कम है तो वायर के थ्रू फ्लो होने वाला करंट क्या होगा, बहुत कम होगा। वही चीज हम लोग यहाँ पे भी कंसीडर कर सकते हैं कि भाई एक ऐसा नेटवर्क बन जाएगा, ये हमारा एक वोल्टेज सोर्स हो गया और ये हमारा बर्ड का रेजिस्टेंस हो गया, तो इससे जो करंट फ्लो होगी, ये आर जो रेजिस्टेंस है, इससे जो करंट फ्लो होगी वो बहुत कम होगी, क्योंकि ये वोल्टेज ड्रॉप क्या है, बहुत कम है। तो यहाँ पे भी इस तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं कि इस चिड़िया जो बैठती हैं, अगर वो एक ही वायर के ऊपर बैठी हैं तो वहां पे वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होने की वजह से उसकी बॉडी से पास होने वाले करंट क्या होगा, बहुत कम होगा, इसलिए उसको शॉक फील नहीं होगा, उसको करंट का झटका फील नहीं होगा। तो ये वाला तरीका भी आपको समझ में आ गया कि क्यों चिड़िया जो बैठी होती हैं एक सिंगल वायर पे, उनको करंट क्यों नहीं लगता है। अब हम लोग कुछ अदर केसेस पढ़ लेते हैं कि ऐसे कौन से केसेस होते हैं या ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं जहां पे जो चिड़िया बैठी होती हैं या जो बर्ड्स होती हैं उनको करंट लग जाता है। और आपने देखा भी होगा, अगर कोई बहुत बड़ा पंछी है, अगर वो तारों के बीच से निकलता है तो वो एकदम से ब्लास्ट हो जाता है, मतलब एकदम से वहां पे ब्लास्ट की साउंड आती है और वो वहीं पे खत्म हो जाता है, मतलब उसकी बॉडी से करंट पास हो जाता है। अब ये हम लोग एक दो केसेस जो हैं ये भी यहाँ पे सीख लेते हैं, जिससे कि हमें कंप्लीट आइडिया हो जाए कि इस केसेस में क्या क्या हो रहा है। तो इसको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए अगली एक पीपीटी बना रखी है। ये यहाँ पे एक स्लाइड है, इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं दो फिगर हैं, दोनों फिगर एक ही जैसे हैं। यहाँ पे अगर फिगर आप देखेंगे तो ये दो पोल्स हैं और इन दोनों पोल्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक लाइंस जा रही है, और ये इलेक्ट्रिक लाइंस जो इसके जा रही है, यहाँ पे एक चिड़िया है, चिड़िया का जो पंख है इस लाइन से टच हो रहा है और एक इस लाइन से टच हो रहा है। यही चीज यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन की है, ये जो है दो पॉइंट के कॉन्टेक्ट में आ गई। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, क्या इसकी बॉडी से करंट पास होगा, हाँ पास होगा, और बहुत ज्यादा अमाउंट का करंट पास होगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं यहाँ पे दो वोल्टेज आते हैं, एक आता है हमारा लाइन वोल्टेज और एक आता है हमारा
फेस वोल्टेज। अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट होंगे तो आपको ये थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज क्या होता है। अगर नहीं भी तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जो हमारा इन दोनों लाइन के बीच में वोल्टेज होता है उनको लाइन वोल्टेज कहते हैं, और जो लाइन और ग्राउंड के बीच में वोल्टेज होता है उसको हम फेस वोल्टेज कह सकते हैं, या लाइन या न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज होता है उसको हम फेस वोल्टेज कह सकते हैं। नॉर्मली जो लाइन वोल्टेज होता है VL इक्वल टू कितना होता है, √3 टाइम्स ऑफ VPH, ठीक है। और इनकी वैल्यू क्या होती है, किलो वोल्ट में होती है, बहुत हजारों में होती है, 1000 वोल्ट होता है। जैसे 11000 की लाइन है तो 11000 वोल्ट, तो बहुत ज्यादा वोल्टेज है। अब अगर इस वाले केस की बात करें, जो मैंने यहाँ केस आपको शो कर रखा है, तो यहाँ पे जो बर्ड है ये दोनों लाइन, ये दो लाइन है ना, इन दोनों लाइन के कांटेक्ट में आ गई। अब इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा भाई, इन दोनों लाइन वोल्टेज जो है कई हजार वोल्टेज इसके क्रॉस आ जाएगा। जबकि अगर ये सिंगल चिड़िया अगर यहाँ पे बैठी है तो इसके क्रॉस बहुत छोटा वोल्टेज आएगा, पहला वाला केस। लेकिन अगर ये वाला केस होगा तो यहाँ पे कई हजार वोल्टेज इसके थ्रू आ जाएगा, और इस कंडीशन में क्या होगा, इसकी बॉडी के थ्रू बहुत ज्यादा करंट पास होगा और उसको बहुत तगड़ा वहां पे शॉक फील होगा, वो इलेक्ट्रोक्यूट हो जाएगी, वहीं पे वो तुरंत खत्म हो जाएगी। ये ऐसा आपने देखा होगा जब कोई बड़ा पंछी जो होता है इलेक्ट्रिक लाइन से गुजरता है, अगर उसके दोनों पंख दोनों वायर से या 3 वायर से टच हो जाते हैं, तुरंत वहीं पे वो ब्लास्ट हो जाता है, ठीक। तो क्यों, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि उसके अक्रॉस बहुत ज्यादा वोल्टेज आ गया। अब एक केस हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक केस और होता है जिस केस में जो बर्ड्स होती हैं उनको करंट फील होता है। तो इस केस को मैंने एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है, एक स्लाइड बना रखी है। अब इस स्लाइड में आप देख रहे हैं ये एक चिड़िया है, और ये चिड़िया कहाँ बैठी है, इस वायर के ऊपर बैठी है, ठीक। अगर इस चिड़िया का कोई भी पोर्शन, ये जो मेटल वाला पोर्शन है, पोल वाला जिसके ऊपर वायर जा रहे हैं, तो अगर इससे कांटेक्ट में आ जाए तब इसके क्रॉस कौन सा वोल्टेज आ जाएगा, फेस वोल्टेज आ जाएगा। भाई यहाँ ये जो पोल है, पोल क्या होता है, ग्राउंडेड होता है। ग्राउंडेड होने से क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा फेस वोल्टेज। और मैंने अभी आपको बताया कि VL इक्वल टू क्या होता है, √3 VPH। तो यहाँ पे फेस वोल्टेज की अगर हम बात करें तो ये क्या आ जाएगा, VL अपॉन √3, लगभग 73% या 70%। मतलब अगर मान लो 11000 वोल्टेज है लाइन वोल्टेज, तो फेस वोल्टेज कितना होगा, 11000 का आप 70% के आसपास निकाल लो या √3 से डिवाइड कर लो, तो भी लगभग बहुत ज्यादा वोल्टेज, कई हजार वोल्टेज इस केस में भी इस बर्ड्स के क्रॉस आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी बॉडी से बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा और वहां पे क्या होगा, इसकी जान चली जाएगी। तो इस केस को हम लोग कह सकते हैं जब अर्थेड या ग्राउंडेड केस होता है, मतलब कोई भी पंछी है उसका एक बॉडी का कोई एक हिस्सा लाइन के साथ टच में और कोई दूसरा हिस्सा गलती से कहां टच आ जाए, ग्राउंड के साथ आ जाए। ग्राउंड मतलब जो पोल्स हैं, पोल्स का कोई भी हिस्सा हो सकता है, यहाँ कहीं भी इसके टच में आ जाएगा तो भी वहां पे क्या होगा, कई हजार वोल्ट उसके क्रॉस आ जाएगा और वहां पे उसकी तुरंत जान चली जाएगी। तो ये कुछ कारण होते हैं, रीजन होते हैं जहां पे क्या होता है, उसके थ्रू बहुत ज्यादा करंट पास हो जाती है। और आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से सारे के सारे रीजन समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा जो ये इन्फॉर्मेशन शेयर की गई बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपसे फ्यूचर में या कभी भी कोई आपसे अगर आप इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आप किसी को ऐसे ही इजी तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। अगर आप ऐसे ही वीडियोज देखना चाहते हैं, ऐसे ही चीज़ों को समझना चाहते हैं कि हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उसमें कौन सी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है या उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार आए हैं। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, समझ में आई, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि बाकी और लोग इस चीज़ को जान पाएँ। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।